सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो लैब में। आज हमारी शॉर्ट हैंड सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 33 व्यंजन होते हैं। अब हमने इन व्यंजनों को 5 तरीके से डिवाइड कर रखा है, जिन्हें हम 5 वर्ग कहते हैं। पहला है कै वर्ग, दूसरा है चै वर्ग, तीसरा है टै वर्ग, चौथा है तै वर्ग और पांचवा है पै वर्ग। और इसमें आगे वर्गों को सीरियल में याद करने की ट्रिक है कचट तप। इससे हम इजीली याद कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे वर्ण पढ़ेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले हमारा कै वर्ग है। कै वर्ग में हमारे 4 वर्ण होते हैं, कै ख गै घै। सबसे पहले हम देखेंगे कि कै का स्ट्रोक कैसे बनता है। हम कै को सिंपल एक सीधी लाइन से लिखते हैं। ये हमारा कै हो गया। कै के बाद हमारा ख आता है। ख को जैसे कै बनाया हमने, कै बना के थोड़ा सा काट देंगे, ये हमारा ख हो गया। ख के बाद हमारा गै आता है। कै और गै में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो गै का स्ट्रोक होता है वो थोड़ा डार्क होता है, बिल्कुल कै की तरह, बस ये थोड़ा डार्क है। फिर गै के बाद हमारा घै आता है। घै को हमें गै बना के थोड़ा सा काट दो, ये हमारा घै हो गया। हमें शुरू में हाथ का डिफरेंस देखना है, बाद में जब हम स्पीड पे आएंगे तो हम सेंस से खुद उठा पाएंगे। शॉर्ट हैंड का ना एक रूल होता है कि जो जिस वर्ग का स्ट्रोक जैसे बना है, जैसे लेफ्ट टू राइट बना है कै का, तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट बनेगा। ये नहीं कि हमने राइट टू लेफ्ट बना दिया, फिर ये गलत हो जाएगा। वर्ग के बाद हमारा आता है चै वर्ग। चै वर्ग में भी 4 वर्ण होते हैं, चै छै जै झै। अब हम देखते हैं चै का स्ट्रोक कैसे बनता है। चै का स्ट्रोक हमेशा राइट टू लेफ्ट एक आड़ी लाइन होगी, इस तरीके से। ये हमारा चै हो गया। और ये हमें हमेशा याद रखना है कि ये राइट टू लेफ्ट ही बनेगी। चै के बाद हमारा आता है छै। छै को हम लिखते हैं जैसे हमने चै बनाया, चै बना के इसको थोड़ा सा काट दो, ये हमारा छै हो गया। अब छै के बाद हमारा जो अगला वर्ण है वो हमारा जै है। जै और चै का स्ट्रोक थोड़ा सिमिलर है, बस इसमें डार्क और लाइट का डिफरेंस है। ये हमारा जै हो गया। जै के बाद हमारा झै आता है। जैसे हमने जै लिखा, जै बना के इसको थोड़ा सा काट दो, ये हमारा झै हो गया। और जो जै वर्ग के सारे स्ट्रोक है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट और ऊपर से नीचे इस तरीके से बनेंगे। हम ये नहीं कि इसको नीचे से ऊपर बना देंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा। फिर जै वर्ग के बाद हमारा आता है टै वर्ग। टै वर्ग में भी 4 वर्ण होते हैं, टै ठै डै ढै। अब हम टै का स्ट्रोक देखते हैं। टै का स्ट्रोक एक सिंपल सीधी लाइन है जो कि ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हमेशा ऊपर से नीचे ही बनेगी। अब हमें देखते हैं ठै का स्ट्रोक। ठै बना के और हम इसको थोड़ा सा काट देंगे, ये हमारा ठै हो गया। और ठै के बाद आता है हमारा ढै, डै सॉरी। स्ट्रोक है वो सेम सेम है, बस इसमें थोड़ा लाइट और डार्क का डिफरेंस है। जो टै का स्ट्रोक है वो लाइट है और जो डै का स्ट्रोक है वो डार्क है। अब हमारा आता है ढै। ढै को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, डै बनाया और उसको थोड़ा सा काट दिया, ये हमारा ढै हो गया। और ये जो टै वर्ग के सारे स्ट्रोक है हमेशा एक सीधी लाइन होगी और ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से होगी। टै वर्ग के बाद आता है हमारा टै वर्ग। टै वर्ग में भी 4 वर्ण होते हैं, तै थै दै धै। अब हम देखते हैं तै का स्ट्रोक। जो तै होता है उसको हम 2 टाइप से बना सकते हैं। पहला ये जिसका राइट को फेस है, दूसरा ये जिसका लेफ्ट को फेस है। ये एक ब्रैकेट के जैसा है, ठीक है। तै तै के बाद थै। थै को भी सेम तै बनाना है और इसको थोड़ा सा हम काट देंगे, ये थै हो गया हमारा। थै के बाद जो अगला वर्ण है वो है दै। दै और तै का स्ट्रोक सेम है,
बस जो द है वो थोड़ा डार्क है। ये हमारा द हो गया। द के बाद जो अगला वर्ड है वो ध हो गया ये। ध बना के उसको थोड़ा सा काट दो ध। अब जैसे ये दो दो स्ट्रोक है एक के, तो जब हम आगे मैटर लिखेंगे या फिर कोई भी शब्द बनाएंगे आगे जाके, तो जो भी स्ट्रोक हमें इजी बनेगा हम उसे यूज करेंगे, चाहे वो राइट वाला हो या फिर लेफ्ट वाला हो। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पै वर्ग। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पै वर्ग, जो कि लास्ट है। पै वर्ग में भी 4 वर्ण होते हैं, पै, फै, बै और भै। सबसे पहले हम पै का स्ट्रोक पढ़ेंगे, जो कि एक थोड़ी तिरछी लाइन है, जो कि लेफ्ट टू राइट बनेगी। हमेशा इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट रहेगी और ऊपर से नीचे बनेगा इसका स्ट्रोक। अब हम देखते हैं अगला फै। हमने पै बनाया और उसको थोड़ा सा काट दिया, ये हमारा फै हो गया। फै के बाद आता है हमारा बै। जो पै और बै का स्ट्रोक है वो सेम है, बस इसमें लाइट और डार्क का डिफरेंस है। थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे तो ये हमारा बै हो गया। बै के बाद आता है भै। बै बनाया और इसको थोड़ा सा काट दिया, ये हमारा भै हो गया। और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे रहेगी और लेफ्ट टू राइट रहेगी। हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते, वरना ये हमारा गलत हो जाएगा। अब तक हमने वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा है, अब हम उसका रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि पहला वर्ग है कै वर्ग, हमने कैसे बताया था? ये हमारा सीधी लाइन है, ये हमारा कै हो गया। कै के बाद क्या है? खे। कै बना के इसको काट दिया, ये हमारा खे हो गया। खे के बाद हमारा गै आएगा। गै को हमें जैसे कै बनाया है सेम ऐसे लिखना है, बस इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे। गै के बाद घै है, घै को भी डार्क करा और थोड़ा सा काट दिया, ये हमारा घै हो गया। अब हमारा च वर्ग है, च वर्ग हमने कैसे बताया था? ये हमें लिखना है राइट टू लेफ्ट, ये हमारा च हो गया। च में थोड़ा सा कट लगा दो, छ हो गया। अब हमारा जै आता है, जैसे च बनाया है उसको थोड़ा सा डार्क कर दो, ये हमारा जै हो गया। जै के बाद हमारा है झै, ये हमने इसको थोड़ा डार्क करा और काट दिया, हमारा झै हो गया। अब हमारा टै वर्ग है, टै वर्ग एक सीधी लाइन होती है, ये हमारा टै है। टै बना के थोड़ा सा काट दिया, हमारा ठै हो गया। अब हमने टै को थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये हमारा ढै हो गया। अब ढै के बाद हमारा है ढै, जिसको हम एक डार्क लाइन बना के काट देंगे, ये हमारा ढै हो गया। उसके बाद हमारा तै वर्ग, तै वर्ग के 2 स्ट्रोक बनाए थे, ये हमारा तै हो गया। तै बना के इसको थोड़ा सा काट दिया, हमारा थै हो गया। अब हमने एक थोड़ा डार्क स्ट्रोक बनाया, ये हमारा दै हो गया। दूसरा डार्क स्ट्रोक बनाया और इसको थोड़ा सा काट दिया, हमारा धै हो गया। अब नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो वर्ग है वो पै वर्ग है। पै वर्ग हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ये हमारा पै हो गया। पै बना के इसको थोड़ा सा काट दिया, हमारा फै हो गया। और इसको थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया, ये हमारा बै हो गया। बै के बाद हमारा भै है, बै को थोड़ा सा डार्क करा और इसको काट दिया, ये क्या हो गया? हमारा भै हो गया। और अब हम देखते हैं स्ट्रोक बनाने की दिशा, मतलब जो कै वर्ग का स्ट्रोक है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट बनेगा और एक सीधी लाइन होगी, इसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा कै वर्ग, जो कै वर्ग का स्ट्रोक बनाने की दिशा है वो है राइट टू लेफ्ट और ऊपर से नीचे, ये हमारी कै वर्ग की डायरेक्शन हो गई। अब हमारा टै वर्ग है, जो टै वर्ग है वो एक सीधी लाइन बनेगी ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से, उसको सॉरी ये हमेशा ऊपर से नीचे और एक सीधी लाइन रहेगी। अब हमारा तै वर्ग है, जो तै वर्ग का स्ट्रोक बनाने की दिशा है वो एक कर्व है और कुछ इस तरीके से है, दोनों के दोनों स्ट्रोक ये हैं। अब हमारा लास्ट वर्ग है पै वर्ग, जो पै वर्ग का स्ट्रोक बनाने की दिशा है वो लेफ्ट टू राइट है और हमेशा ऊपर से नीचे रहेगी कुछ इस तरीके से। लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।